हेलीकॉप्टर सौदे में घूसकांड के आरोपों पर कांग्रेस और बीजेपी में ठनी हुई है और अब केजरीवाल की पार्टी भी इस राजनीति में कूद गई है। इस वक्त जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले इतने शानदार भाषण दिए पूरे देश के अंदर, लोगों को एक उम्मीद बंधी कि अब अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोगों को यह उम्मीद बंधी कि अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो ये जितने भ्रष्टाचार कर रखे हैं कांग्रेसियों ने, नरेंद्र मोदी जी इन सारे भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजेंगे। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि इस दामाद ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, इनको जेल भेजेंगे। ये घोटालों की सरकारें हैं, घोटाले करने वालों को जेल भेजेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, इसलिए मैं इनको जेल भेज सकता हूं। दोस्तों, आज 2 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए, एक भी आदमी को उन्होंने जेल नहीं भेजा। एक भी मामले के अंदर उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा। बहुत बड़ा धोखा हो गया देश के साथ। लोगों को झूठ बोल बोल के उन्होंने उम्मीद जताई थी। दोस्तों, मुझे दुख हो रहा है कि 26 अगस्त 2012 को हम लोग दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां इकट्ठे हुए थे। आज 4 साल के बाद इन्हीं दोनों पार्टियों की मिलीभगत, इन्हीं दोनों पार्टियों के गठबंधन के खिलाफ आज हम लोगों को यहां दोबारा इकट्ठा होना पड़ रहा है। दोस्तों, इन्हीं दोनों पार्टियों के गठबंधन के खिलाफ आज हम लोगों को यहां दोबारा इकट्ठा होना पड़ रहा है। दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड इटली की एक कंपनी है, हेलीकॉप्टर बनाती है। यूपीए सरकार ने उनसे हेलीकॉप्टर खरीदे। आरोप लगाया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर खरीदने में महाभ्रष्टाचार हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर खरीदने में उस कंपनी ने यहां के नेताओं को और अफसरों को रिश्वत दी। दोस्तों, 2 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए। 2 साल के अंदर उन्होंने क्या जांच कराई? इस मामले के अंदर कोई जांच नहीं कराई। 1 इंच भी ये मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी। इटली की सरकार ने, जहां पे ये कंपनी है, जिस कंपनी ने यहां रिश्वत दी थी, इटली की सरकार ने 2 साल में जांच भी पूरी कर ली। इटली की सरकार ने जांच पूरी करके कोर्ट में केस भी कर दिया। केस पूरा भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, और जिन लोगों ने रिश्वत दी थी उनको जेल भी भेज दिया इटली की अदालत ने। इटली वालों ने इतना काम कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 इंच भी इसकी जांच आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों, 1 इंच भी जांच आगे नहीं बढ़ी। दुख और ज्यादा इस बात का हो रहा है, इटली की अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस मामले के अंदर रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत दे के हेलीकॉप्टर बेचे गए हैं। उस कोर्ट की अदालत के अंदर, ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल का नाम है, कई सारे अफसरों के नाम है, कांग्रेसियों के नाम है। ऑर्डर आए हुए भी कई दिन हो गए। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही जो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उससे जांच कर ले। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि सोनिया गांधी से 2 प्रश्न भी पूछ ले। कल मैं देख रहा था टीवी चैनलों पे, नरेंद्र मोदी जी का भाषण आ रहा था। केरला में शायद भाषण दे रहे थे। केरला में उन्होंने पूछा जनता से, भाई तुम लोगों का इटली में रिश्तेदार है? जनता बोली नहीं है। फिर उन्होंने मंच वालों से पूछा, भाई तुम लोगों का इटली में रिश्तेदार है? जनता बोली नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी जी बोले मेरा रिश्तेदार भी नहीं है। बोले मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं किया, इटली की अदालत कह रही है कि उन लोगों ने चोरी करी है, सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी, हमने आपको एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, इटली की अदालत के ऊपर सारा काम छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता,
जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया, हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता। लेकिन आज जब मेरा प्रधानमंत्री बोलता है कि मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं सोनिया गांधी का नाम लिया, इटली की अदालत ले रही है। इतना क्यों डर रहे हैं सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री जी? इतना डरने की क्या जरूरत है सोनिया गांधी से? अमित शाह जी खड़े होकर कहते हैं सोनिया जी प्लीज प्लीज आप बता दीजिए किस किस ने रिश्वत ली थी। सोनिया जी प्लीज, उनके मंत्री मनोहर पर्रिकर जी कहते हैं सोनिया जी प्लीज आप बता दीजिए किस किसने रिश्वत ली थी। ऐसे जांच होती है? इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था। आप पहले ही बता देते कि आप मिले हो इन लोगों के साथ, यह देश आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाता। दोस्तों, धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सोमनाथ भारती का, भाई साहब, सोमनाथ भारती का बीवी से झगड़ा हो गया। झगड़ा किसके घर में नहीं होता जी? सबके घर में मियां बीवी का झगड़ा होता है। सोमनाथ भारती का बीवी से झगड़ा हो गया, सोमनाथ भारती को 5 दिन जेल में डाल दिया इन्होंने। हमारे महेंद्र यादव, सोमनाथ भारती को तो जेल में डाल दिया, सोनिया गांधी को जेल में नहीं डालेंगे। महेंद्र यादव, उसकी विधानसभा में 4 साल की छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो गया। बताओ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए बलात्कार के खिलाफ? महेंद्र यादव ने धरना करा, प्रदर्शन करा, महेंद्र यादव को उठा के 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया। सोनिया गांधी जी को जेल में नहीं भेजेंगे। हमारे कमांडो सुरेंद्र, जिसने अपनी जान की बाजी लगा के बंबई के ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ था उससे देश को बचाया था। एक दिन कमांडो सुरेंद्र सड़क पे जा रहा था, उसने देखा कि कोई एनडीएमसी के कर्मचारी एक गरीब सब्जी वाले से रिश्वत मांग रहे हैं। उसने गाड़ी रोकी और उन एनडीएमसी के अधिकारियों को धमकाया। कमांडो सुरेंद्र के ऊपर SC ST एक्ट लगा के 4 दिन के लिए इसको जेल में डाल दिया। सोनिया गांधी जी को जेल में नहीं डालेंगे। इन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, मोदी जी ने मेरे ऊपर पूरा दिन सीबीआई छानबीन करती रही। पूरा दिन छानबीन करने के बाद इनको 4 मफलर मिले और कुछ नहीं मिला। सोनिया गांधी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे। सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी? चुनाव के पहले कहते थे देश का दामाद है वाड्रा, चुनाव के पहले कहते थे कांग्रेसियों का दामाद है वाड्रा। अब ऐसे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने भी गोद ले लिया वाड्रा को। 2 साल हो गए, वाड्रा जी के जमीन घोटाले के कागज राजस्थान के अंदर हैं। वाड्रा जी के जमीन घोटाले के कागज हरियाणा के अंदर हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं वाड्रा के खिलाफ एक्शन ले रहे? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे? क्यों नहीं उसको जेल में डाल रहे? उससे प्रश्न भी नहीं पूछे, उससे इंटेरोगेशन भी नहीं करी। एक बार सीबीआई ने उसको बुलाया तक नहीं है। केजरीवाल के ऊपर सीबीआई की रेड कराएंगे, वाड्रा के ऊपर रेड कराने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी जी की। क्यों नहीं हिम्मत है? क्या कारण है? मैंने बहुत सोचा दोस्तों। 10 साल देश के अंदर यूपीए की सरकार थी। इन 10 सालों के अंदर यूपीए की सरकार ने, कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी जी के कई सीक्रेट घोटाले अपने पास रख रखे हैं। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं है। उनको पता है कि आज अगर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करा दिया, आज अगर वाड्रा को गिरफ्तार करा दिया, तो मोदी जी के भी बहुत सारे सीक्रेट पब्लिक के अंदर आ जाएंगे। जैसे एक सीक्रेट बताता हूं,
नरेंद्र मोदी जी का डिग्री घोटाला निकल के आया है। नरेंद्र मोदी जी ने एफिडेविट में बोला, बार बार एफिडेविट लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है। दोस्तों, हमने सारे, हमारे वॉलंटियर हर जगह हैं भाई साहब। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। हर सच्चा आदमी आपका साथ देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे आदमी हैं। हमने अपने दोस्तों को पूछा, अपने वॉलंटियर से पूछा, भैया जरा चेक कराओ। वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म देख लिए सारे, कोई एडमिशन नहीं लिया इन्होंने। एनरोलमेंट रजिस्टर देख लिया, कोई एनरोलमेंट रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में देख लिया, वहां कोई इनका नाम नहीं मिला। डिग्री सेक्शन में देख लिया, वहां इनका नाम नहीं मिला। कॉन्वोकेशन वाली लिस्ट में देख लिया, वहां इनका नाम, कहीं इनका नाम नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। इसका मतलब बीए की डिग्री फर्जी है। बीए की डिग्री फर्जी है। जो डिग्री कुछ अखबार वाले दिखा रहे हैं वो डिग्री फर्जी है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कह रहे हैं कि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। मैं पूछना चाहता हूं, जब बीए ही नहीं करी तो एमए कैसे कर लिया? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 12वीं के बाद सीधे एमए में एडमिशन देती है? अगर बीए की डिग्री फर्जी है तो एमए की डिग्री भी फर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रतिभा डिग्री की मोहताज नहीं होती। कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन बड़ा प्रतिभाशाली हो सकता है। ऐसे दुनिया ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन उन्होंने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम करके दिखाए। तो हम ये नहीं कह रहे अगर मोदी जी 12वीं पास हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कह दें कि मैं 12वीं पास हूं, ये देश उनको सर आंखों पे उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश ने उनको वोट दिया था, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी 420 करेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी धोखाधड़ी करेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी फर्जी डिग्रियों का काम करेंगे, यह देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यह देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यह पूरा का पूरा मामला धोखाधड़ी का मामला है। दोस्तों, हमारे कानून मंत्री तोमर साहब के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनकी डिग्रियां फर्जी हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको यूनिवर्सिटी में ले गए, बोले बताओ टॉयलेट कहां है, बताओ कौन सी क्लास में बैठा करते थे। उनके ऊपर जब आरोप लगा था, उनके साथ जो कार्रवाई की गई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या प्रधानमंत्री जी के साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, यह पूरा डिग्री का मामला, इसमें कई सारे कागज हम लोगों को गुजरात के कांग्रेसियों ने दिए हैं। गुजरात के कांग्रेसियों से हमने बात करी। गुजरात के कांग्रेसी बोले जी हम 10 साल से आवाज उठा रहे हैं, 10 साल से सर फोड़ रहे हैं, यह गांधी परिवार हमको आवाज नहीं उठाने देता मोदी जी की डिग्री के खिलाफ। इसका मतलब गांधी परिवार के पास मोदी जी के कई घोटालों के सीक्रेट हैं। गांधी परिवार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5-7 दिन से मोदी जी की डिग्री की बातें चल रही हैं, मोदी जी की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। राहुल गांधी ने बात करी इस बारे में? बात करी राहुल गांधी ने? सोनिया गांधी ने मुंह खोला? किसी भी कांग्रेसी ने मुंह खोला? सारे चुप हैं, सारे चुप है। बड़ी अच्छी सेटिंग है। मोदी जी ने आश्वासन दे रखा है कि हम तुमको गालियां देंगे, अगस्ता वाले केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। दोनों में सेटिंग हो रही है दोस्तों, और सेटिंग केवल गांधी परिवार की नहीं है, मोदी जी पूरी कांग्रेस को बचा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन की सरकार में हमने शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 एफआईआर। इनसे 2 साल में कुछ नहीं हुआ। हमने 49 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी।